everyone, welcome back to our channel, The Psychogeographer. Let's continue our psychology series part 4. पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है. कंसेप्शन से लेके अडोलेसेंस तक बच्चे में जितने भी चेंजेस आएंगे, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल या मोरल, सबको इंक्लूड किया जाएगा किसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट में. कंसेप्शन यानी गर्भ धारण से लेकर जन्म के बाद से नहीं, कंसेप्शन से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चे का डेवलपमेंट होना, तो वहीं से इसको काउंट करेंगे पूरा एडोलेसेंस तक. इट इंक्लूड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि क्वांटिटेटिव इंक्रीज एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट को इंक्लूड करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रोथ होता क्या है. ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट, ऑर्गन्स एक्सेट्रा, कि बच्चे में साइज बढ़ना, उसका हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ऑर्गन्स, इन शॉर्ट जो भी आप फिजिकल चेंजेस विजिबल हैं आपको देखने से पता चल रहा है कि हाँ बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, वो ग्रोथ है. नेचर क्या है, फिजिकल चेंजेस ओनली. मेजरमेंट, इसको मेज़र किया जा सकता है सेंटीमीटर में, किलोग्राम में. ड्यूरेशन क्या है, स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक आकर के ग्रोथ रुक जाती है, जो कि 18 साल तक हम मानते हैं. 18 साल तक बच्चे में जो ग्रोथ होती रहती है थोड़ी बहुत, तो वो क्या है वहाँ उसके बाद रुक जाती है. एग्जाम्पल, अ चाइल्ड ग्रोज 2 इंचेस टॉलर, गेन 5 kg वेट. ये एग्जाम्पल है ग्रोथ के, कि हमें दिख रहा है कि उसमें 2 इंच वो बढ़ गया है, लंबा हो गया है, 5 kg उसने वेट गेन कर लिया है बच्चे ने, तो एक ग्रोथ है. डेवलपमेंट क्या होता है कि ओवरऑल क्वालिटेटिव चेंजेस इन पर्सनैलिटी, एबिलिटी, बिहेवियर, इमोशन, इंटेलिजेंस एंड सोशल मैच्योरिटी, कि बच्चे में उसकी पर्सनैलिटी में चेंज होना, उसके बिहेवियर में चेंज होना, इमोशंस में चेंज होना, इंटेलिजेंस में चेंज होना, या फिर उसने सोशल मैच्योरिटी हासिल कर ली है, वो है डेवलपमेंट. इन शॉर्ट डेवलपमेंट क्या है, हम इसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसमें वो चेंजेस इंक्लूड होंगे. नेचर क्या है, मेंटल, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज, मोरल ग्रोथ, इसमें जो है चेंजेस इंक्लूड होंगे. मेजरमेंट, इसको मेज़र नहीं किया जा सकता डायरेक्टली कि आपने इसको सेंटीमीटर में माप लिया कि भाई इसका बिहेवियर इतने सेंटीमीटर चेंज हो गया है या इतने किलो चेंज हो गया, आप उसको मेज़र नहीं कर सकते. ओनली असेस कर सकते हैं. IQ टेस्ट ले लेंगे, अगर आपको उसकी इंटेलिजेंस में डिफरेंस दिख रहा है तो आप उसकी IQ टेस्ट से पता कर सकते हैं. बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइक पहले वो थोड़ा अलग बिहेवियर का था, उसको किसी ने बोल दिया कि भाई तेरे में ये दिक्कत है, तो अपना बिहेवियर चेंज कर, ये नहीं है अच्छा तेरे लिए, तो उसने वो चेंज कर लिया, उसके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट हो गई. या फिर टाइम के साथ हम चीज़ें जो है सीखते रहते हैं, हमारा बिहेवियर जो है इम्प्रूवमेंट होता रहता है. हम आज के टाइम में वैसे तो है नहीं जैसे बचपन में थे या टीनेज में थे, ठीक है, तो सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो वो चेंजेस इंक्लूड होंगे डेवलपमेंट में. ड्यूरेशन इसका क्या होगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस से थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ चलता रहता है, हमारे में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो वो डेवलपमेंट है हमारी. एग्जाम्पल क्या है, चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक, बोलना सीख रहा है, उसके बाद रीज़न, लॉजिकली रीजनिंग लगाने लग जाएगा, मेक फ्रेंड्स बनाएगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएगा, है ना. तो ये डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट को एक ऐसे भी बोला जाता है कि वूम टू टूम, यानी गर्भ धारण से लेकर जब तक हम मर नहीं जाएंगे तब तक हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, वो डेवलपमेंट कहलाती है हमारी. ठीक है, ग्रोथ में क्या है, वो एक जगह पर आकर रुक जाती है, एक मेच्योरिटी तक आकर रुक जाती है. डेवलपमेंट जो है मरने तक चलेगा, जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली अवस्था बोल सकते हैं आप इसको. इन शॉर्ट देख लीजिए, ग्रोथ क्या है मैंने बता ही दिया आपको कि बॉडी साइज इंक्रीज, एंड डेवलपमेंट क्या है, संपूर्ण व्यक्तित्व का परिपक्व होना, होलिस्टिक पर्सनैलिटी, मैच्योरिटी हासिल करना. वो हम लाइफ टाइम तक करते नहीं हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है हमारे अंदर, हम हमेशा सेम नहीं रह सकते. तो चलिए नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलती ही रहती है. डेवलपमेंट क्या है, एक फॉलो सिक्वेंशियल ऑर्डर, एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं. एग्जांपल, एक बच्चा क्या है, पहले बैठना सीखेगा, फिर क्रॉल करना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, देन वॉक करना सीखेगा. ऐसे डेवलपमेंट का भी एक ऑर्डर है. डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, क्या है, जर्नल से स्पेसिफिक तक चलती है. फॉर एग्जांपल, बच्चा पहले क्या है, अपने हाथ हिलाना सीखता है, ठीक है, उसके बाद ही वो अपने फिंगर्स का यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स को उठाना सीखेगा. सीधा फिंगर्स यूज़ नहीं करता, वो पहले अपने हाथ पे कंट्रोल करना सीखता है, पैरों पर, चलने में, सर पे, तो उसके बाद वो जो है
हाथ, फिंगर्स का, टोज का यूज़ करना सीखता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। इट्स सो ऑब्वियस कि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, तो डेवलपमेंट भी वेरी करेगी ही करेगी। डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। डेवलपमेंट के जितने भी एरियाज हैं वो क्या है, इंटर रिलेटेड है। जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर। दोनों को क्या है, मतलब ये सब जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल, वीक हेल्थ इफेक्ट्स लर्निंग एबिलिटी। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है और अगर आपको कोई पढ़ने के लिए बोल रहा है तो आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आपकी हेल्थ इफेक्ट है तो आप उसको कैसे पढ़ोगे जब आपका सर में दर्द है। तो इसका मतलब ये है कि इस एग्जाम्पल का कि जो जो डेवलपमेंट के एरियाज होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम, और एनवायरनमेंट दोनों पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे का आईक्यू जो है बहुत अच्छा है, वो उसे अपने फैमिली से मिला है, वंशानुक्रम से मिला है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला कि वो फ्लवरिश हो पाए, उसका वो जो मेंटल एबिलिटी है, तो उसका फिर हेरिडिटी जो मिला है उसको कोई यूज़ ही नहीं है, नो यूज़, ठीक है। तो दोनों इम्पोर्टेंट, 50-50 रोल इंक्लूड होगा इनका, ठीक है। अब आते हैं मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट। हमारे ऐसे आप बहुत सारी डेवलपमेंट इंक्लूड कर सकते हैं, बट जो मेजर काइंड डेवलपमेंट है जो हमें स्टडी करनी है वो फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो फर्स्ट आ जाता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, फिजिकल के से ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा। फिजिकल यानी कि ग्रोथ इन हाइट, वेट, ऑर्गन्स, मसल्स, बोन, जिनको आप देख सकते हैं वो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट। आपको दिख रहा है कि वो पतला हो गया है या मोटा हो गया है ना, या फिर उसकी हाइट बढ़ गई है, मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स बढ़ गए हैं, है ना, तो वो दिखता है। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स फिजिकल डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं मोटर स्किल्स को भी। एक आती है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होती है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है, जो आपके ओवरऑल पूरे बॉडी पार्ट का यूज़ हो रहा है, जैसे हाथ का यूज़ हो रहा है, पैर का यूज़ हो रहा है, जैसे वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग। फाइन मोटर में क्या आ गया कि आप स्पेसिफिक आपके फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं, टॉस का यूज़ कर रहे हैं, राइटिंग, ड्राइंग, यानी फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं उनको। फिजिकल डेवलपमेंट में ये दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए, इंक्लूड किए जाते हैं। स्पेलोकॉर्डल डेवलपमेंट एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। स्पेलोकॉर्डल क्या होता है, डेवलपमेंट अकर फ्रॉम हेड टू टो। स्पेलोकॉर्डल जो प्रिंसिपल कहता है कि डेवलपमेंट कैसे होती है, सिर से लेकर के टोज तक यानी पैर तक, ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे होती है डेवलपमेंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, द चाइल्ड फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ओवर हेड। सबसे पहले अपने हेड को संभालना सीखता है, फिर नेक के मसल्स को, देन आर्म्स को, फिर उसके बाद फाइनली लेग्स एंड फीट तक आता है। वो सबसे पहले अपने सर पर कंट्रोल करना सीखता है बच्चा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इन्फेंट्स लर्न्स टू कंट्रोल हेड बिफोर सीटिंग। बैठने से पहले क्या है, उसका हेड पर कंट्रोल होता है कि मूव करता है, वो इधर उधर देखता है, ठीक है। चाइल्ड सिट्स बिफोर वॉकिंग। वॉकिंग करने से पहले वो बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होकर चलने लगेगा, ठीक है। ये आता है था स्पेलोकॉर्डल में। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट्स अकर्स फ्रॉम सेंटर टू द बॉडी आउटवर्ड। सेंटर से लेकर के, एक सेकेंड, ये सेंटर है, सेंटर से बाहर की तरफ जो है हमारी डेवलपमेंट होगी। ये प्रॉक्सिमोडिस्टल का जो प्रिंसिपल कहता है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, कंट्रोल डेवलप्स फर्स्ट इन द स्पाइनल कोड, देन आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, ठीक है। स्पाइनल कोड यानी कि आपकी बैक से स्टार्ट, पहले बैक डेवलप होने शुरू होती है। आप देखेंगे, आप अगर आपने नोटिस किया होगा या आपको पता होगा कि कंसेप्शन होने के बाद भी स्पाइनल कोड ही सबसे पहले डेवलप होती है, देन आर्म्स एक्सेट्रा जितने भी पार्ट्स होते हैं बच्चे के। तो यही है इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल में कि पहले जो है सेंटर से लेकर के आउटवर्ड मूवमेंट होगी, बाद के बाहर के जो पार्ट हैं वो बाद में डेवलप होते हैं, सबसे पहले स्पाइनल कोड डेवलप होती है। एग्जाम्पल क्या है, इन्फेंट कैन मूव आर्म्स बिफोर कंट्रोलिंग फिंगर्स। ये फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर में सिखाया था कि पहले हम ग्रॉस मोटर वाले जो स्किल्स है उस पर अपना कंट्रोल करते हैं, देन ही हमारे जो फिंगर्स एंड टोज आते हैं इसमें, है ना। चाइल्ड यूज होल हैंड बिफोर यूजिंग थंब एंड फिंगर। थंब एंड फिंगर सीधा नहीं यूज़ करता, पहले पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, अपने हाथ पैर मारता है ना। तो उसके बाद आता है कोग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। क्या होता है, कोग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है इंक्लूड्स थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग। मतलब आपके माइंड से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट आप कर सकते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब इंक्लूड होंगे इसमें,
ठीक है। देयर आर 2 हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन के जो हैं 2 हेमिस्फेयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या है, हमारे लॉजिकल जो एरिया होता है, हम लॉजिकल सोचते हैं, रीजनिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर से करते हैं। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, लैंग्वेज हो गया। अब इनमें क्या है, क्रॉस कनेक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर हमारा जो ब्रेन है वो हमारे राइट साइड के बॉडी पार्ट्स कंट्रोल करता है, और राइट हेमिस्फेयर जो होगा हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा। राइट हेमिस्फेयर जो है हमारे क्रिएटिविटी एंड स्किल्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये आपको इजीली याद हो जाएगा, लेफ्ट यानी एल लॉजिकल से रिलेटेड है, और राइट क्या है, क्रिएटिविटी एंड स्किल्स से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की आप कैसे बच्चा जो है या पर्सन जो है कैसे इंटरेक्ट करता है, रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है सोसाइटी में, और ये कहाँ से आपका सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, सबसे पहले फैमिली से स्टार्ट होगा, उसके बाद पीयर्स यानी कि साथ के जो बच्चे हैं आपके सेम एज के, आपके टीचर्स से, आपकी कम्युनिटी से, स्कूल से आपका सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इट इन्वॉल्व शेयरिंग, हेल्पिंग, टीम वर्क, लर्निंग सोशल रोल्स जैसे सन, स्टूडेंट एंड फ्रेंड, ये आपके सोशल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आता है कि लर्निंग टू अंडरस्टैंड, समझना, दूसरे के इमोशंस समझना, खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, लाइक जॉय को, एंगर को, फियर को, जेलेसी को, यह आपके इमोशनल डेवलपमेंट में इंक्लूड हो जाता है। इन चाइल्डहुड इमोशंस आर स्ट्रॉन्ग एंड अनस्टेबल। पता है हमको कि बच्चा में जो इमोशंस जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लेटर बिकम मेच्योर, टाइम के साथ बट वो सीख जाते हैं उनको कंट्रोल करना। ये आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है, इंटरनल प्रोसेस है, ग्रोथ क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस है। डेवलपमेंट फोकस करता है क्वालिटी पे भी, क्वांटिटी पे भी, और ग्रोथ ओनली फोकस करती है क्वांटिटी पे, ठीक है। डेवलपमेंट कैन बी इजीली मेजर्ड, हम उसको सॉरी डेवलपमेंट कांट बी इजी मेजर्ड, डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते। ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड ईजीली, ग्रोथ को हम क्या है ऑब्जर्व कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, अभी हमने वहाँ पे डिस्कस किया कि क्या है, वूम टू टूम तक चलती है। ग्रोथ क्या है, एक लिमिटेड पीरियड के बाद रुक जाएगी, अप्रोक्सली 18 तक आते आते 18 की उम्र तक हम मानते हैं ऐसे। डेवलपमेंट कहते हैं ना बड़े कि 18 साल का हो गया अब तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, दैट टाइप। डेवलपमेंट रेफर्स टू इम्प्रूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी और बॉडी ऑर्गन्स, हमारे जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं, हमारे इमोशंस में वगैरह में इम्प्रूवमेंट की बात करता है। और ग्रोथ क्या है, एक साइज़ बॉडी का, ऑर्गन्स का साइज़ उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, बट उससे पहले आपको ये फैक्टर्स पता होने चाहिए जो 2 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैक्टर्स हमारे डेवलपमेंट में, वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम, एनवायरनमेंट यानी हमारा आसपास का पड़ोस पर्यावरण, ठीक है। रोल ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का क्या रोल है, प्रोवाइड्स बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू जीन्स, मम्मी पापा के जीन्स जो बच्चे में आते ही हैं, इट डिसाइड द बेसिक पोटेंशियल ऑफ अ चाइल्ड। अब हेरिडिटी के एस्पेक्ट्स क्या क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि कई बार क्या होता है कि पापा की हाइट अच्छी है तो लड़का या लड़की की भी हाइट अच्छी होती है, वो उसमें जीन्स आ गए हाइट वाले, ठीक है। और इसके एक्सेट्रा आइज कलर भी आ जाता है कि मम्मी पापा में से किसी का ब्राउन आइज़ है, ब्लू आइज़ है, तो बच्चे की भी वही आई हो जाती है, वो जीन्स है, ठीक है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं। टॉल, देखो एग्जांपल क्या है, टॉल पेरेंट्स यूजली टॉल चाइल्ड। अब आता है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, IQ, मेमोरी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये देखा जाता है कि मम्मी पापा में ये सब चीज़ें अच्छी हो तो बच्चे में भी आ जाती है। लाइक ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि 100% आएगी ही आएगी, श्योरिटी नहीं है, लाइक 50% चांसेस है आ जाए। एग्जाम्पल, आइंस्टीन की फैमिली थी, उनकी सबकी क्या थी, हाई इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल थे। नेक्स्ट आता है टेम्परामेंट एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि मम्मी पापा में से कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो बच्चे में भी एग्रेसिवनेस आ जाती है, काम है बहुत ज़्यादा तो कामनेस आ जाती है, इमोशनल है, ठीक है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है
तो वो सब क्या है, वो सब बच्चे में भी आ सकते हैं अगर मम्मी पापा में है तो। स्पेशल टैलेंट्स भी आ सकते हैं, जैसे म्यूज़िक से रिलेटेड है उनकी फैमिली तो बच्चा भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता है, आर्ट से रिलेटेड है तो आर्ट में इंटरेस्ट रखता है ना। तो ये क्या ऑफन रन्स इन फैमिली। लिमिटेशन ऑफ हेरिडिटी की लिमिटेशन क्या है, ओनली प्रोवाइड्स कैपेसिटी, कि आपको कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर आपको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा आपकी जो टैलेंट है उसको ग्रो करने में, तो आपकी उस जो हेरिडिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको मिल ही नहीं रहा वो आपके ग्रो करने के लिए, वो चीज़ें आगे बढ़ने के लिए, तो वो आपकी हेरिडिटी का कोई वैल्यू नहीं रखता फिर। यही है इसकी लिमिटेशन। फॉर देख लो, environment decided full expression. Example, a child may have musical sense but without practice it won't grow. अब उसमें म्यूज़िकल सेंस है, वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसको अच्छे से नहीं मिल पा रहा है वो एनवायरनमेंट की वहाँ पर वो ग्रो कर पाए, तो वो उसमें पोटेंशियल जो है ग्रो नहीं होगा, वो हेरिडिटी ही रह जाएगा कि हाँ है इसमें, बट ये नहीं कर पाया क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिला। नेक्स्ट आ जाता है एनवायरनमेंट। इसमें आ जाएंगे ऑल external forces, conditions and influences that affect a child growth and development। सारे एनवायरनमेंट के जो भी कंडीशन है, इन्फ्लुएंस होगा जिससे बच्चा उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो आ जाएंगे इसमें। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट यानी जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट आ जाएगा, ठीक है, स्कूल आ जाएगा, फैमिली आ जाएंगी, कल्चर आ जाएगा, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट आ जाएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ जाएगा। ये सब एनवायरनमेंट क्या है, बच्चों को ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हेरिडिटी में कुछ चीज़ मिली है वरदान में, अगर आपको उसके लिए एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा, तो आप वो उस चीज़ को यूज़फुल नहीं है फिर आपके लिए वो चीज़। डेवलपमेंट नेचर प्लस नर्चर, नेचर यानी हेरिडिटी, नर्चर यानी एनवायरनमेंट, दे आर नॉट सेपरेट, इनको अलग नहीं किया जा सकता, दे वर्क टुगेदर। वुडवर्थ का है ना एक क्या है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट, उन्होंने एक वो दी है, डेफिनेशन दी है वुडवर्थ ने। तो वही है कि ये दोनों क्या है, मिलकर के काम करते हैं। अगर आपको एक चीज़ मिल गई लेकिन दूसरी एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो इन दोनों फिर आपका कोई यूज़फुल नहीं है आपका वो टैलेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत डीप में पढ़ेंगे उसको हम, बिल्कुल गर्भधारण यानी कंसेप्शन से लेकर के अडोलेसेंस तक पूरा हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे में क्या चेंजेस होते हैं, उसको किस स्टेज से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।